शांति। आज है 23 जनवरी 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 29 दिसंबर 1989। आज की मुरली का सार है पढ़ाई का सार, आना और जाना। पढ़ाई का सार, आना और जाना। बाबा बोले आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। बाबा से मिलना चाहते, बाबा से मुरली सुनना चाहते, तो मुरली और मिलन के चात्रक हैं। और ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। तो यह ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी है ना, परमात्मा से मिलना चाहती हैं, परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। बाबा कहते हैं बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं कि एक बूंद के प्यासे हम, कहते हैं तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और आप क्या कहते हो कि हम वर्षे के अधिकारी। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। वो कहते हैं हम प्यासे हैं और हम अधिकारी हैं। तो अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हो। मधुबन में बाबा के अधिकारी बनकर के अधिकार से पहुँचे हो। और दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। बाबा कहते अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं, मेहमान बनकर नहीं आते। लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में, चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो कि मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे है ना, मधुबन अपने घर में पहुँचे। तो यह आना और जाना। तो आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है या मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार ये 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। तो याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है कि मैं अशरीरी आत्मा इस शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। तो संबंध में रहते, बंधन में नहीं रहते, है ना। बाबा कहते शरीर में संबंध से रहते हैं, कोई बंधन से नहीं रहते।
तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना है। हम इस दुनिया में आए हैं किस लिए? कर्म के लिए आए हैं, कोई यहाँ बंधने के लिए नहीं आए, है ना। तो कर्म के लिए आना और फिर न्यारे हो जाना। तो कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो। क्या करें, ये कर्म मुझे ही करना है, नहीं। बाबा कहते हैं कर्म करेंगे, कर्म का फल मिलेगा, कर्म के वश नहीं आते। बाबा कहते बंधन के वश नहीं आते, है ना। बाबा कहते कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो, है ना। ये कर्मेंद्रियां बाबा ने कर्म करने के लिए दी हैं, तो अधिकार से इनसे कर्म कराते हो, कर्म योगी हो। मजबूरी से, बंधन से नहीं करते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती, है ना। बाबा कहते हमको मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना है। बाबा कहते अगर किसी के बंधन में है तो फिर क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। तो अपने स्वमान में मजबूत होती है। और कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। तो परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं, कोई नहीं चाहता कि हम इन कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, है ना। सब चाहते हैं कि इन कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा अधिकार हो। तो कोई धोखा खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत हो जाना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। और आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है ना। जिसने स्व को जान लिया तो बाबा कहते हैं वो सब चक्कर से छूटने वाले भी हैं और औरों को छुड़ाने वाले भी हैं। तो स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है, न सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। बाबा कहते खुद ही बंधे होंगे तो दूसरे को कैसे छुड़ाएंगे, है ना। तो न सिर्फ स्वयं को छुड़ाते, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं कि इस सृष्टि चक्र से निकल जाए, इस दुनिया से ही निकल जाए, तो समझते सब चक्करों से हम छूट जाएं। तो समझते सृष्टि चक्र से निकल जाएं, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाट बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई नहीं जानता है ना। क्या समझते हैं? शरीर छोड़ दें, यहाँ से निकल जाएं, सब चक्करों से मुक्त हो जाए, लेकिन यहाँ रहते ही इस देह भान से मुक्त हो जाए? बाबा कहते ये कोई नहीं जानता। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुना? बाबा कहते किसी को भी नशे से कहते हो
कि जीवन भी हो और सब कर्म बंधनों से मुक्त भी हो, है ना। बाबा कहते ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, है ना। कि हम अधिकारी हैं, मालिक हैं इन कर्मेंद्रियों के, और मालिक बन करके इनसे कर्म कराने वाले, है ना। धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। बाबा कितना खुद धोखा खाते और न दूसरों को खिलाते। बाबा के दूसरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। तो यही अभ्यास करते हो ना कि कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना, है ना। याद में ही तो करते हैं, परम धाम जाते हैं, फिर आते हैं आत्मा अपने को देखती ब्रकुटी के बीच में, फिर परम धाम जाती है। तो आना जाना खेल है ना। तो यही अभ्यास करते हो ना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है ना। इस दुनिया में बाबा कहते कर्म भी करना है और कर्मातीत बन घर जाना है, और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। तो यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना, तो यही ज्ञान और योग है। अब कहते यहाँ हमको बाबा ने कार्य दिया है, आके कार्य किया, फिर वापस बाबा के पास जाकर बैठ जाना है ना। तो आना और जाना यही ज्ञान योग है। और इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो, बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है, और जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है, यह बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। मधुबन घर जाने में इतनी खुशी है तो अपने घर जाने में कितनी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? बाबा कहते उस घर में भी खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। तो यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और ये शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन और वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कितने प्रकार के बंधन है। बाबा कहते एक तो शरीर का बंधन खींचता पहले, फिर कर्म का, जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म का बंधन भी खींचता, फिर व्यक्तियों का, जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं तो उनका भी बंधन है, फिर वैभवों का बंधन है। इतने साधन जुटा लिए हैं तो इनका भी आकर्षण होता ना, ये सब बनाए हैं तो थोड़ा समय इनको भोगना चाहते हैं ना। तो वैभवों का बंधन है, और स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ बाबा कहते आकर्षित नहीं करेगा। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहें तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। तो ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा तो बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। अगर बाबा कहते कोई भी बंधन बंधा हुआ है तो फिर आत्मा उसी ओर खींचेगी ना, तो आत्मा को फिर फ्री नहीं होने देगा। बाबा कहते आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं कि निर्लिप्त अर्थात न्यारे
और अति प्यारे। जितना बाबा के 3 बंधनों से न्यारे होंगे उतना बाबा के प्यारे होंगे। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज है, लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। बाबा कहते आने जाने का अभ्यास अति आवश्यक है। ज्ञान सुनाया करा, जब तक यहाँ हैं तो कार्य तो करेंगे ना, लेकिन हमारा जो मुख्य अभ्यास है आने और जाने का, ज्ञान और योग का। बाबा कहते पास विद ऑनर बनना है, तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो। कितनी भी सेवा हो और सेवा करते करते अचानक जाना पड़े तो बाबा कहते इतना अभ्यास होगा तभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे, ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। क्या क्या बने? ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने और विश्व सेवाधारी बने। यह भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब क्या करना? अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। सुना, हम बाबा के पास आए थे, हमको पता था क्या हम ब्राह्मण बनेंगे? नहीं पता था। हम किस लिए आए थे? है ना? बाबा कहते हम सेवाधारी बनने भी नहीं आए थे, हमको थोड़ी पता था हम सेवाधारी बनेंगे ऐसे। हम तो शांति के लिए आए थे, शांति धाम जाने के लिए आए थे। और बाबा के बनने के बाद हम सब करने लगे और शांति धाम और शांति को नहीं। कितना वंडर है, हुआ है ना यही। बाबा ने कहा ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बन गए। लेकिन हमारा जो लक्ष्य था घर वापस जाने का, भूल गए कि नहीं भूल गए? भूल गए। तो बाबा ने कहा भी पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जब शुरू में नए नए आते हैं ना, तो हमको नहीं पता होता इतना सेवा करनी है, ये करना है, ज्ञान सुनाना नहीं पता, हमको नहीं पता पढ़ाई करनी। हम तो क्या समझते हैं कि आराम से बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे और भगवान में समा जाएंगे। ऐसे ही समझ के आए थे। ये थोड़ी पता था ऐसे सेवा करनी होगी, ऐसे करना होगा, नहीं पता। लेकिन इतने खेल में फिर हमारा जो मुख्य लक्ष्य था सब भूल गए। तो अभी बाबा फिर उसी पर लेके आता कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य था हमको वही करना। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे और बोलते हुए न्यारे रहते थे ना। ब्रह्मा बाबा इतना कारोबार होते हुए भी सबसे न्यारे, सुनते बोलते कर्म करते सबसे न्यारे रहते थे। सेवा को या कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, पुरुषार्थ भी किया, अपनी स्थिति को भी बनाया, तो सेवा भी किया। बाबा कहते न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। बाबा कहते करके देखो। यहाँ तो क्या होता है, हम कोई कर्म करते हैं तो फिर नाम मान शान के अभिमान में आ जाते हैं ना।
और बाबा ने इतना सब कुछ किया, करते हुए भी सबसे क्या थे? न्यारे। मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है ना। बाबा के इतने न्यारे थे और वो न्यारापन अनुभव होता था कि बाबा कर रहा है, जैसे कि कुछ बाबा को अभिमान नहीं था। तब बाबा कहते हैं कि हम भी वो करके देखें। करके देखो, 1 घंटा किसी को समझाने की भी मेहनत करके देखो। कितना मेहनत लगती है किसी को ज्ञान सुनाने में, समझाने में, कोर्स कराने में, बाबा का बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते 1 घंटा किसी को समझाने की भी मेहनत करके देखो, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो, है ना। सुनाया, फिर न्यारे हो गए, है ना। बाबा कहते किसी को बहुत अच्छा सुना, लेकिन हम क्या करते, न्यारे होकर के फिर उसको साथ साथ लेके चलेंगे, उसको समझाते रहेंगे। तो ये न्यारे ज्ञान दिया, फिर वो जाने, बाबा जाने, है ना। बाबा कहते फिर न्यारे हो जाओ ना, 2 मिनट उसको न्यारे होकर के बाबा का बच्चा है समझ के उसको बाबा के आगे बिठा दो ना। तो बाबा ने कहा फिर न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो ना। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। आपने सुना कि बाबा के आगे बिठा के छोड़ दिया, तो वो अपने आप से बाबा को याद करेगा, तो बाबा का बनेगा ना। और हम समझेंगे नहीं, मैं ही समझाने के निमित्त हूँ, मैं ही इसको बाबा का बनाने के निमित्त हूँ, ना वो बाबा का बनेगा और न फिर आपको मानेगा, है ना। तब बाबा कहते हैं, तो यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई। बाबा को आता था, मिलता था, ज्ञान सुनाता, फिर कहता था जाओ बाबा को याद करो, फिर भूल जाता था कोई आया भी। और हम क्या करते, भूलते, हम उसी व्यक्ति को याद करते रह जाते हैं। तब बाबा कहते ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई, तो समझा क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स हैं, तो फॉलो फादर करेंगी ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूलना चाहिए। खाओ पियो, सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। आप कहते सब में रहते हुए इन सबसे न्यारा बनना है। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे। जो हमारे सामने आएगा उसी की तो सेवा कर सकते हैं ना, और सारे विश्व की सेवा करनी तो न्यारे बन के ही कर सकते हैं। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि से संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे, है ना। बाबा के दूसरों की सेवा करने से पहले खुद न्यारे प्यारे बनेंगे ना, तब बाबा कहते सेवा की सिद्धि मिलेगी। अब वाणी में आना सहज हो गया है, ज्ञान इतना समझ आ गया, रट गया, तो वाणी में आना सहज हो गया है, और दिल से भी करते हो क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा, और इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। तो समझा। बाबा कहते मुश्किल तो नहीं लगता है ना, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े ते बड़े बाप के लिए बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। हम टेंशन रख लेते हैं, लेकिन ये कार्य करना है उसका अटेंशन नहीं देते।
और उस कार्य को किसी ने कह दिया तो उसका टेंशन ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अटेंशन रखो कार्य के लिए, तो फिर टेंशन लेना ही नहीं पड़े। तो अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। तो निजी संस्कार अटेंशन के हैं कि मैं बाबा की बच्ची हूं, मुझे क्या करना है ये मुझे अटेंशन रखना है, न कि टेंशन। तो निजी संस्कार अटेंशन के हैं, और जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदती हो गई है ना, सारा दिन क्या करते रहेंगे, टेंशन रखते रहते। तब अटेंशन होकर के अपना कार्य करो तो टेंशन को आने की जरूरत ही नहीं होगी। तो अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। और लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। हमको जिस कार्य को आज करना है उसी कार्य को करो, उसके लिए टेंशन क्यों रखो। करना है तो करना है, बाकी टेंशन नहीं रखो। बाबा कहते हैं अटेंशन को टेंशन में बदल देते, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। जो हमारा ओरिजिनल अभ्यास था न्यारा होने का, न्यारी थी, न्यारी है, और फिर न्यारी बनेगी। हम सब तो पाठ बजाने आए हैं ना, बाबा के न्यारे थे, न्यारे हैं, और फिर न्यारे रहेंगे। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है, हमारा आकर्षण है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, न न्यारे बनते हैं और न न्यारे बनने देते हैं। अगर न्यारे बन जाएं तो क्या होगा, बाबा के सारा अटैचमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता, वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारी रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, दो चीजें हैं ना, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो शरीर आत्मा नहीं और आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है, शरीर में रहने की आदत पड़ गई है। तो क्या करते हैं हम, शरीर से लगाव हो गया ना, फिर शरीरों से भी लगाव हो जाता है। तो हम न्यारे न खुद होना चाहते हैं और न किसी को रहने देना चाहते। रहने देना चाहते, सब न्यारे न्यारे हो जाएं तो कितना अच्छा है, अच्छा है नहीं, फिर नाराज हो जाते, तुम तो क्या रहते हो। तो बहुत अच्छी बात है ना, न्यारे हो जाना बहुत अच्छा है। सब इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट बाबा को याद करे। लेकिन बाबा के 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई। हर क्या चाहता हर कोई कि मेरा कहना माने, मेरी तरह चले, मेरा है ना, हो गया है ना, तभी तो जुड़ के चले। अगर हर एक इंडिपेंडेंट हो जाए, अटैचमेंट खत्म हो जाए, तो सारी दुनिया का खेल ही सहज हो जाए। तो ओरिजिनल ही होता है, इसीलिए तो यहाँ सारी परेशानी है ना। यहाँ ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है, अटैचमेंट की आदत हो गई है। तो बाबा कहते ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। तो मेहमान बन करके आए हो या बच्चे बनकर आए हो। बाबा के घर में तो बच्चे बन के जाते हैं, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं, और बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं, और बच्चों से मधुबन सज जाता है। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। तो बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, तो जाने की भी मुबारक देते हैं। नहीं, मधुबन आना भी अच्छा और मधुबन से वापस आना भी अच्छा है ना।
बाबा के दोनों की मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है और जाना भी अच्छा है। वहाँ से भर करके है ना वापस अपने सेवा क्षेत्र में जाएंगे तो कईयों को अपने जैसा बनाएंगे ना। तो विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ। तो जा रहे हैं, कोई बाबा को छोड़ के नहीं जा रहे, औरों को भी बाबा का बनाने के लिए जाते हैं। तो दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, और सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने डॉक्टर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य बोले। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? बाबा पूछते हॉस्पिटल तो नहीं है। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। अगर बाबा याद होगा तो सबको क्या करेंगे फिर? अच्छे से सेवा करेंगे ना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी, तो वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। तो अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है ना। योग योग कहते हैं लेकिन कराते एक्सरसाइज है। तो योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, और आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है और मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। तो अभी सभी असंभव को संभव करने वाले हो ना। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्होंने के लिए असंभव है ना। दुनिया वाले कहते हैं असंभव है कि मन एकाग्र ही नहीं हो सकता है, और बाबा कहते हैं आपके लिए तो सहज है ना। कितना अंतर आ गया है। टाइम तो नहीं लगता है, ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अपना बाप है ना, कहीं भी बैठो बुद्धि बाबा के पास। बाबा कहते हैं अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपने बाप के पास जाने में क्या देर लगती है ना। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे यह आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। सुना? लेकिन यह तो अपना है। अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है।
आप तो अधिकार से याद करते हो, या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। मेरा बाबा है ना, वो भले बड़ा है, भले सूर्य समान है ना, लेकिन मेरा तो बाबा पिता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे याद करते हो, सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। और खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है, और दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है। तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। कोई कार्य कर रहे हैं तो बुद्धि कितने तरफ जा रही, वहां जा रही है, तो कितने तरफ जा रही है, न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती है। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जिस काम को करते हो उसमें फुल बुद्धि रहे, ये बहुत थोड़ा होता है। जो ऐसा कोई काम होगा जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, और जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वो कर सकती है तो यह क्यों नहीं कर सकती है। मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्कर लगाओ और चाहे व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्कर चलता जरूर है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस परिस्थितियां हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना, चाहे चलो शरीर की या फिर कोई भी वायुमंडल के स्थान की परिस्थिति हो, लेकिन मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी होना। सारे कल्प में ढूंढ करके आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? बाबा कहते सबसे ज्यादा सेवा किसकी? ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस जीवन में भगवान मिला। भगवान की सेवा करते तो बाबा कहते इस जीवन के आगे वो देवताई जीवन भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज का वरदान है अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले, फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव।
अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है और यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। सुना, यह अव्यक्त पालना बाबा के सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसमें जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। तो इस समय लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो, ना रख नहीं दो। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो का पॉइंट है बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनो। करावनहार बाप करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। कराने वाला बाबा और हम आत्मा है ना। तो आत्मा करावनहार होकर इस शरीर से कर्म करा रही है। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। आत्मा अपने अधिकार से इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराई है ना। तब बाबा की याद में लवलीन रहेंगे और तब